अस्सलाम वालेकुम। मेरे दाईं तरफ इस वक्त वादी के एक मशहूर मारूफ सोशल एक्टिविस्ट, पेशे के हिसाब से वकील अब्दुल रशीद हांजुरा साहब ने एक ख़ास मौजू पे बात करने के लिए 2003 में यहाँ आराजी का बंदोबस्त किया गया लैंड रिकॉर्ड्स को दुरुस्त करने के लिए, लेकिन उसने परेशानियाँ कर दी तमाम लोगों के लिए, पूरी रियासत में, क्योंकि वो हफ़ में किया गया और अथॉरिटीज़ है उनका कहना है कि 95% जो रिकॉर्ड है वो दुरुस्त नहीं है। तो इसका तदारुक क्यों ना किया जाए। बहुत सारी कोशिशें की गई, रिप्रेजेंटेशंस की गई, कुछ हासिल नहीं हुआ। लेकिन एडवोकेट अब्दुल रशीद हांजुरा साहब ने बहुत कोशिश की, कुछ हासिल हुआ है। क्या हासिल हुआ है और कैसे उस पर अमल करना है, इन्हीं से हम जानेंगे। तवारी के लिहाज से पहली बार जब जम्मू कश्मीर में एक सेटलमेंट हुई, वो बहुत पहले की बात है, लॉरेंस जब के यहाँ वक्त से। जब यहाँ डोगरा हुकूमत थी, तो उस वक्त वाल्टर लॉरेंस की सर्विसेज को हायर किया गया और उसको यहाँ बंदोबस्त करने के लिए लाया गया और उसने यहाँ बंदोबस्त किया। अपनी निगरानी में ये बंदोबस्त का एहतमाम किया और फिर उसी हिसाब से रिकॉर्ड को मुरतब किया। हाँ, वो और जो लठे पे होता था फिर। बिल्कुल, और उसका एक लट्ठा भी बन गया, हर गांव का एक नक्शा भी बन गया और जमाबंदी भी बन गई और उसमें इंस्ट्रक्शंस भी हो गई, में रूल्स बन गए कि हर 6 महीने के बाद गिरदावरी हुआ करती जाएगी और उस गिरदावरी में वो ज़मीन पर जाती थी पटवारी, वो देखते थे कि इसमें कौन सी फसल काश की जाती है और किसके पास ज़मीन है, कौन काश करता है, उसका नाम लिखा जाता था। मालिक का नाम भी हुआ करता था और काश्तकार का नाम भी हुआ, और वो फुल प्रूफ बंदोबस्त था। उसमें आज तक कोई बाधा नहीं आई, कोई मुश्किल उसमें दरपेश नहीं आई। क्योंकि अमल दरामद हर 6 अमल महीने के बाद हो रहा था। अमल दरामद हर 6 महीने के बाद भी होता था और म्यूटेशन वगैरह जो भी करनी होती थी, खुद रेवेन्यू डिपार्टमेंट तहसीलदार के ज़रिए से या नायब तहसीलदार के ज़रिए से, पटवारी तो होता ही था, वो रिकॉर्ड को अपडेट करते थे। आपने सही फरमाया कि 2003 में इन्होंने जल्दी में अफसरान के दबाव में आकर पटवारियों ने जाना था, पटवारी को मौके पर ज़मींदार से पूछ कर उसको भी लेना था मौके पर, भाई ये ज़मीन आपके पास कितनी है, कहाँ से लाई है, ये वरासती है, ख़रीद कर दी है, क्या है। फिर उसको मेजरमेंट करनी थी, उसको मशीन के ज़रिए से या जरीब के ज़रिए से, फिर उसी हिसाब से रिकॉर्ड मुरतब करना था, मिसलियत बनानी थी, जमाबंदी बनानी थी, गिरदावरी बनानी। लेकिन हुआ क्या हुआ, इसके बरक्स वो किसी गाँव के सरपंच, किसी गाँव के नंबरदार या किसी गाँव के किसी घर में बैठे, उधर से ऊपर से दबाव था, उन्होंने जल्दी जल्दी में वहीं उस गाँव वाले के चौकीदार ने या जिस किसी ने भी उसको बताया ये ज़मीन फ़लानी की है, फ़लानी के नाम पर है, फ़लानी, उन्होंने वही किया। और ये देखे बगैर कि मौके पर हम देखें कि क्या है असल सूरत हाल और नतीजा क्या हुआ। नतीजा जब हमने देखा, तो अगर मेरे पास ज़मीन 20 कनाल है, तो जब मैं रिकॉर्ड देखने गया वहाँ 18 कनाल ही दर्ज है, वहाँ 17 कनाल ही दर्ज है, या कभी किसी का नाम ही नहीं है। ज़मीन तो है उसके पास, लेकिन जब रिकॉर्ड चेक किया गया उसका नाम ही कहीं नहीं, या उसके परदादा का नाम है या किसी और का नाम है जिसने 40 साल पहले वो फरोख्त की है। तो इसी वजह से इसमें लोग परेशान हो गए। इसमें लोग अब बहुत जो आपने उसमें कार्रवाई की, दूसरा स्टेप गवर्नमेंट ने उठाया, हम इसको वेलकम करते हैं। अच्छी बात है कि रिकॉर्ड को डिजिटलाइज किया जाए, करना क्योंकि है। डिजिटलाइज का ज़माना आ गया, हम इसकी मुखालफत नहीं करते हैं। जिस तरह बैंक में अब लेकिन दुरुस्त तरीके से करना है। सारा कंप्यूटराइज रिकॉर्ड होता है, अच्छी बात है। हम कहते हैं कि करिए, इसको डिजिटलाइज करिए, लेकिन डिजिटलाइज करने से पहले हुकूमत को चाहिए, महकमे माल को खुसूसी तौर चाहिए कि नए सिरे से बंदोबस्त करें, क्योंकि पुराना बंदोबस्त जो 2003 का है, 2003 का, वो ख़राब हुआ है, वो ठीक नहीं हुआ है, उसमें गलतियाँ बहुत सारी गलतियाँ हुई हैं। वो तो रेवेन्यू डिपार्टमेंट खुद मानता है। लिहाजा हम कहते हैं कि हमारी डिमांड, हमारी मांग है, ज़मींदारों की मांग है कि पहले इस रिकॉर्ड को ठीक करें, फिर डिजिटलाइज करें। तो इस सिलसिले में हमने क्या किया, हमने कश्मीर फार्मर्स फेडरेशन की तरफ से हमने रिप्रेजेंटेशन की। फाइनेंशियल कमिश्नर जो होता है वो अथॉरिटी होती है, उसी को रिकॉर्ड दुरुस्त करना होता है, फाइनल अथॉरिटी है, पावर उसके पास। हमने लोगों को उनके पास भी शिकायत है कि हमने जो रिप्रेजेंटेशन दी तो उन्होंने उस पर कोई इंडिविजुअल लेवल पर भी बहुत सारे लोगों ने रिप्रेजेंट की। मैं अपनी बात कहूँ, मैंने भी इंडिविजुअल लेवल पर वहाँ रिप्रेजेंटेशन की और 6 महीने के बाद उसको फिर ये हुक्म हुआ वहाँ से एसडीएम को, भाई इसकी तहकीकात। 6 महीने तक कोई अता पता नहीं था। फिर हमने रिप्रेजेंटेशन की तमाम लोगों की तरफ से फाइनेंशियल कमिश्नर को, और कॉपी की
चीफ मिनिस्टर के ऑफिस को भी कॉपी की, लेफ्टिनेंट गवर्नर के ऑफिस को भी, और जो जितने भी मुतल्लिका महकमा जात हैं अफसर हैं उनको भी कॉपी भेज दी, और प्रेस को भी कॉपी भेज, बल्कि प्रेस कॉन्फ्रेंस का भी इनेकाद किया ताकि ये मामला हाईलाइट हो जाए। और अच्छी बात है कि गवर्नमेंट ने ये मान लिया, हाँ ये सही है। इवन चीफ मिनिस्टर ने फ्लोर ऑफ द हाउस में ये कहा और उससे बाहर भी ये कहा कि बिल्कुल हम डिजिटलाइजेशन तब तक नहीं मुकम्मल करेंगे जब तक नहीं रिकॉर्ड को दुरुस्त किया जाए। सही। ये अच्छी बात है, हम इसको अप्रिशिएट करते हैं, लेकिन अमली जामा इसको पहनाना है। जब हम देखते हैं अभी तक पटवारी साहिबान के पास फुर्सत ही नहीं है, उनको हालांकि गवर्नमेंट की तरफ से आर्डर भी निकला हुआ, हुक्म भी हुआ कि जहाँ जहाँ जिस गाँव में आपको लगे कि 40% तक रिकॉर्ड ख़राब है, ठीक नहीं है, उसकी दुरुस्ती करनी है, तो ये प्रोजेक्ट करिए, ज़मींदारों से पूछ कर ये प्रोजेक्ट करिए कि यहाँ यहाँ गलती है, यहाँ यहाँ खराबी, इसको दुरुस्त करना है, तो उस गाँव में दोबारा से बंदोबस्त किया जाए, गवर्नमेंट कहती है। अच्छा। लेकिन होता नहीं है। जब हम ग्राउंड लेवल पर, ज़मीनी सतह पर देखते हैं, पटवारी के वो कहते हैं उसके पास टाइम नहीं है, उसको वहाँ से फिर दबाव है ऊपर से कि भाई जितना जल्दी हो सके डिजिटलाइज इसको करो, हाँ, जल्दी जल्दी इसको हाँ। मुकम्मल, वो फिर गलत फिर करेगा। गलत करेंगे। जब उसको ऊपर से दबाव है, वो जल्दी में फिर गलती हो जाएगी, तो फिर ज़मींदार परेशान हो जाएंगे। लोग बेचारे परेशान हैं, और कुछ लोग अनपढ़ हैं। ज़मींदार अक्सर उनको हाँ, पता नहीं है बिल्कुल। अपने रिकॉर्ड के बारे में, हमारा रिकॉर्ड ठीक है या गलत है। वो नहीं देंगे रिप्रेजेंटेशन, तो नतीजा साफ जाहिर वो है कि कहाँ उनका, डिजिटाइजेशन के हाँ, लिए जाएंगे, वो कहाँ ये वो- मैप पे देखेंगे है सही मेरा बात है। रिकॉर्ड है इसमें कि वो नहीं है। उसका रिकॉर्ड तो फिर जब देगा वो गलत। एलजी से एक मीटिंग भी की थी इस बारे में, उससे भी हमने दरख्वास्त की थी, इसको या तो आउटसोर्स करिए, उन्होंने कहा कि फंड्स हमारे पास इतने है नहीं, आउटसोर्स नहीं करेंगे, इनसे ही काम लिया जाए। पटवारी साहिबान इतने माहिर नहीं है कंप्यूटर चलाने में, इतने माहिर नहीं है कि वो डिजिटलाइज इसको करें, सिर्फ एक आदमी कर सके, उसमें उनकी सहायता करने की नहीं, जरूरत है। उसमें कई पटवारियों के साथ मैंने बात की, उन्होंने कहा इन्होंने हमें असिस्टेंट्स दिए, लेकिन उनको जो पटवारी की लैंग्वेज जो है वो उनको समझ नहीं आती है। है, सही बात वो है। गलत अंदाज करते हैं। बिल्कुल, ये दूसरा मामला है। तो इसीलिए हम कहते हैं कि नहीं, आप पुराना जो उर्दू में लिखा हुआ है रिकॉर्ड, उसको भी साथ रखिए, साथ में अंग्रेजी तर्जमा भी करिए, हाँ। अंग्रेजी वाले अंग्रेजी में पढ़ें, डिजिटलाइजेशन अंग्रेजी में हो जाए, और नाम जमींदारों के अच्छी तरह से लिखें। हाँ, ये ना आपने सही बताया, मतलब हमारा नाम लिखा हुआ है हम वल्द नबीर, बिल्कुल, अब वल्द नबीर वल्द इस्माल, यस, तो बिल्कुल, आधार कार्ड है गुलाम अहमद, हाँ, हाँ, सही सन कहा ऑफ आपने। गुलाम नबी, बिल्कुल, सन ऑफ अब्दुल रहीम, हाँ, हाँ। तो ये आधार और ये रिकॉर्ड मिलेगा ही नहीं, कल इसको कौन मानेगा ये आपकी जमीन है। बिल्कुल, आपने एक अच्छी बात की तरफ इशारा किया, क्योंकि आजकल हम देखते हैं कि आधार कार्ड तो मस्ट है, एक मैंडेटरी मामला है। आप जाइए बैंक में तो आधार कार्ड चाहिए, हर जगह आप जाइए कल को सेल करने के लिए आनी है, हाँ। आपको लगता है खरीदना कि है मैं तो आधार कार्ड, या खरीदना है या मुझे बेचना है, बेचना है तो आधार तो कार्ड, वहाँ दोनों सूरत में आपको आधार कार्ड कोई भी पेश ट्रांजेक्शन करना करने है, के कोई लिए। भी तो आपने सही कहा कि आधार कार्ड पर लिखा है गुलाम गुलाम अहमद अहमद मीर वानी या कुछ, वानी, हाँ, तो उधर लिखा है अमवल्द नबीर, हम वल्द नबीर, वो लिखेगा अंग्रेजी में अम्मा सन ऑफ नबीर, तो ये अम्मा सन ऑफ नबीर, ये ये आधार ये किसको कहाँ से मिलेगा? मिलेगा? तो अब क्या करेंगे? तो लोगों उधर को से चाहिए कि अपना रिकॉर्ड दुरुस्त कराएं, हाँ। आधार कार्ड के मुताबिक। हुकूमत को ही संभालना है रिकॉर्ड, हुकूमत के पास ही रिकॉर्ड है, उनको कस्टोडियन ही है, मेंटेन करना है, कस्टोडियन है, पटवारी कोई कर माके माल की जिम्मेदारी है। लेकिन साथ साथ हमारी गुजारिश रहेगी फार्मर्स फेडरेशन की तरफ से, आम लोगों को, ज़मींदारों को खुसूसी तौर की, वो भी सामने आ जाएं, वो देखें, चेक करें कि आजकल अवेलेबल है उनको मोबाइल पर भी, उनको चेक करने के लिए पटवारी को कोई पैसा देना नहीं है। देना है, वो चेक कर सकते ऑनलाइन हमारा रिकॉर्ड ठीक है नहीं है, वो जाएं पटवारी के पास आधार कार्ड लेके और देखें कि भाई हमारे ज़मीन में ये गड़बड़ है, इसको ठीक करें। हाँ। एक फार्म भरना है, वो उसमें ऑब्जेक्शन भरनी है कि ये ऑब्जेक्शन हमारी, इसको ठीक करना है, और साथ में ये भी कहें कि हमारा नाम गुलाम अहमद ही लिखा जाए, हाँ। अम्मा ना लिखा जाए, हाँ, आधार इसको कार्ड भी के ठीक मुताबिक, करें, हाँ। क्योंकि आधार कार्ड ये है, कल को हमारी परेशानी हो जाए। ये ज़मींदारों को भी और गवर्नमेंट दोनों को भी ये देखना है, और इस सूरत हाल में, इस तनाजुर में, इसमें कोई ना कोई फैसला लेना ही। बहुत 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 शुक्रिया आपका।